कैसे हो आप सब। अब आपको जो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आपका 1 मार्कर में ये सारी चीजें आपसे बहुत पूछी जाएंगी। एरिया अब तक तो आपका कोर्स सब ऑलमोस्ट सबके फिनिश हो चुके होंगे और आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये आपके पास जो छोटी छोटी चीजें आपको है जो आपको बार बार याद रखनी है बच्चों। आपको करते हुए आपको बार बार याद रखनी है और बार बार उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, तभी आप उसके अंदर आपके अंदर परफेक्शन आएगी। अब जैसे लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम एब्रिविएशन यूज करते हैं एल, स्मॉल एल का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क आपके पास, ये लेंथ ऑफ आर्क का हमें ये फाइंड करना है, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए होता है आपके पास थीटा, यहाँ जो भी हमें थीटा गिवन है उस थीटा को लेते हैं अपॉन 360 करते हैं। और आपको बेटा बहुत ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को तो ये सारे फॉर्मूलाज याद नहीं होते। बेसिक फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारे अगर आपको याद हैं और उसकी बार बार सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ये किसका पार्ट है? पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का पार्ट है, राइट। तो इसके अंदर हमने इसका थीटा, इसको फाइंड निकाला और इसके अंदर आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले को यूज करना है। आपको ये अब इसको कि मेरे को लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, मुझे इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, आपने सिर्फ याद रखना है कि जो ये लेंथ ऑफ आर्क है ये पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस है तो उसको फाइंड करने के लिए हमने थीटा लिया, 360 लिया और 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर का यूज किया, जिसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पाई आर, आपको इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख के बताया। आपको बहुत इजीली सिर्फ याद रखो लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है, आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपके पास सपोज मैं मान लेती हूँ कि थीटा आपका कुछ भी है, मैं आर इसके अंदर लेट कर लेती हूँ कि 14 मीटर है, राइट, और थीटा में लेट कर लेती हूँ 60 डिग्री है। अब मुझे अगर इसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो मैं 60 डिग्री लेंथ के लिए मैं एब्रिविएशन यूज कर लीजिए 360 डिग्री और आपके पास 2 इंटू 22/7 और आर हमने क्या लेट करी थी 14, 10 से 10 और 6 6 36, 7 2 14, 2 3 6। तो आपके पास अब कितना आया ये, आपने इसके अंदर 22 2 44/3 मीटर, कितना आया 44/3 मीटर आपके पास आया। आपका ये कितना क्या आ गया लेंथ ऑफ आर्क। आपको जब भी 1 मार्कर करते हुए आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, पहले अगर वो फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में देखो ऑप्शन है क्या उसका, अगर नहीं है तब उसको आप आगे उसका फर्दर स्टेप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बारे में सोचिए। और अगर वो सपोज पाई में, अगर देखो कि वो पाई में है तो पाई को भी आप इंटैक्ट रखो, पाई को भी आप ओपन मत करो। अगर इसी में आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं, ये हमारे पास सेक्टर है, ये सेक्टर है आपके पास, और इस सेक्टर ऑफ सर्कल में वो कहते हैं कि आप इसका पेरीमीटर बताइए। तो आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल के अंदर देखिए ये लेंथ ऑफ आर्क तो आपका मस्ट है, लेंथ ऑफ आर्क के बाद ये आ रही है आपकी 2 रेडियस आ रही है, इसको बोला जाता है पेरी। अगर एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूछ रहा वो आपसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो आपके पास ये रेडियस, आपने सपोज यहां से चलना शुरू किया, ये रेडियस, आप लेंथ ऑफ आर्क से निकले फिर इस रेडियस पर आए और तब आप इस पॉइंट पे पहुंचे। तो ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास कितनी है, थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर प्लस 2 आर। आप कुछ भी इसके अंदर आप लेट करके किसी भी चीज को कर सकते हो। अगर जैसे मैंने यहाँ लेंथ ऑफ आर्क आपकी निकाली हुई है तो ये मेरे पास 44.3 प्लस 2 आर हमने कितना लेट किया था, 14 लेट किया था, ठीक है। तो ये कितना 44/3 प्लस 14 2 28। अगर वो उसमें देता है आपको, अगर यहाँ पे देखिए वो आपको सीधा पाई में भी दे सकता है, पाई की फॉर्म में होगा तो आप पाई की पहले उसके ऑप्शंस को क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, फिर पहले उसके ऑप्शंस देखेंगे क्या पाई में है, तो पाई को आपने नहीं करना, ये नहीं कि आप करने के बाद चेक करेंगे कि भाई मेरा मैंने तो पाई करा। अगर वो फ्रैक्शन में है तो आप ऐसे ही लिख देंगे इसे, और अगर वो डेसिमल के अंदर आप उसको किया गया है तो आप उसके बाद ये छोटी छोटी सी चीजें जिनको आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल परफेक्शन के साथ करेंगे। अगर इसको आपको दिया गया है तो आप इसको आपने 3 लिया, 44 प्लस 3 8 24 का 4 2 3 2 6 6 और 2
8 4 और 4 8 128/3 मीटर। ये आपके पास आ गया। अब ये क्वेश्चन तो आपने बहुत करे होंगे, ये सभी ने करे होंगे, लेकिन कई बार आपके पास वो क्या देगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे देगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर नहीं दे, लेंथ ही दे देगा, लेंथ ऑफ आर्क ही दे देगा। और लेंथ ऑफ आर्क देने के बाद आपको रेडियस दे देंगे और उसके बाद कहेंगे आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का आपका ये हुआ, और आपको अब आप कंफ्यूज रहोगे वहां बैठकर कि इसके अंदर थीटा तो गिवन ही नहीं है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह से फाइंड करें। तो उसके लिए यहां मैंने दिया है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन। तो हम कैसे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपके पास गिवन है 27.2 मीटर, रेडियस आपके पास गिवन है 5.7। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का आपने फॉर्मूला यूज किया बेटा L+2R, राइट। आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको कितना गिवन था, ये गिवन था आपको पेरीमीटर 27.2, आपने इसे लिखा। आपको लेंथ फाइंड करनी है और 2 इंटू रेडियस कितनी थी 5.7। 27.2 माइनस 11.4, इसको आपने यहाँ ट्रांसपोज किया 11.4 को, तो आपके पास कितनी आ गई, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 15.8। अब आपके पास क्या है, आपको लेंथ ऑफ आर्क भी मिल गई, आपके पास रेडियस भी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है हाफ LR, राइट बच्चे। जब भी कोई आप फॉर्मूला होता है, मैं बार बार ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी बताती हूँ कि उसको आप किसी भी बॉक्स में डालिए और उसको हाईलाइट कर दीजिए, वेल एंड गुड, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो कि भाई क्योंकि अगर जब पूरा आप चैप्टर कर लिया उसके बाद ढूंढोगे कहीं बताया तो गया था, कहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो कभी भी वो मिसप्लेस हो जाता है। तो बजाय ऐसे ढूंढने के आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को, अगर आप किसी एक पेज में लिख देंगे तो जब आप उस सम को कर रहे हैं या उस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास वो भी वेल एंड गुड आइडिया होता है, लेकिन आप जब उस चैप्टर की आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको वो ढूंढना, वो पेज को सामने रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप बार बार उसी चैप्टर की कर रहे हैं और वहीं पर आपको जो है ना बिल्कुल हाईलाइट होकर वो फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो आपको दिमाग में आता रहेगा। अब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हाफ। आपके पास लेंथ कितनी आई थी, लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क आई है 15.8, रेडियस आपके पास कितना था 5.7, 2 7 14, 2 9 18। अब आपके पास 7.9 इंटू 5.7। अब अगर आपको 7.9 और 5.7 को करना है, इसके लिए भी बेटा आप 10th क्लास में आ गए हैं, पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 63 का 3 या 6 कैरी ओवर कीजिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 49, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 45, तो आपके पास 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 प्लस 5 20 का 0 कैरी ओवर 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10। 100 का आपने क्या यहाँ पे यूज कर दिया 0, ये आपके पास कैरी ओवर रहा 10, 7 5 35 प्लस 10 45। डेसिमल के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो नंबर है, तो आंसर कितना आ गया 45.03। आपके लिए असेंशियल अपनी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छा करना है, और बीच में मेरा सजेशन सबके लिए होता है कि आप डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर बहुत फोकस करिए। उनको एक बार, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन पढ़ता है 6th क्लास में, उसको आप पढ़ा दीजिए, उसका भी भला और आपका वो रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे आपके फ्री के सजेशंस होते हैं जो सभी को फॉलो करेंगे। और दूसरा, अगर उसमें आपका स्क्वायर्स आपको याद होंगे और आपकी थोड़ा कैलकुलेशन पे कमांड होगी, तो आप देखेंगे कि आपका पेपर जल्दी सॉल्व होगा, राइट। तो आप, आई होप आपको ये छोटे छोटे मेरे सजेशंस अच्छे लगेंगे, इनको आप फॉलो भी करेंगे। नमस्कार।